हिसार रोड पर पिछले लगभग 2 साल से जारी अमरुद योजना के तहत बरसाती पानी निकासी के लिए डाली जा रही पाइपलाइन अब स्थानीय निवासियों के लिए अबजी का जंजाल बनती जा रही है। लगातार कार्य में हो रही देरी व विभागीय लापरवाही का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी वादे और दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है जनाब। सिरसा शहर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर अवस्थाएं न हो और जिससे आमजन काफी परेशान न हो। अगर हम बात करें हिसार रोड की तो बस स्टैंड से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक के हालात इस तरह है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक और जहां अमरुद योजना के तहत बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है तो वही कार्य धीमा होने के कारण लोगों के लिए जी का जंजाल भी बनी हुई है। इसको लेकर पिछले दिनों जब नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। आपको बता दें कि पाइपलाइन दबाने के बाद मिट्टी डाल दी गई, उसके बाद बड़े बड़े पत्थर भी सड़कों के किनारे फेंक दिए, जिससे राह चलते 2 पहिया वाहन चालकों को जान हथेली पर लेकर इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की गई कि पत्थर कौन फेंक रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आइए सुनाते हैं क्या कहना है हिसार रोड के दुकानदारों का। ये जो आप देख रहे हैं रोड का हाल, ये अमृत योजना के तहत 2 साल पहले इसका कार्य स्टार्ट हुआ था। ये पाइपलाइन डाली गई है सीवरेज का पानी निकालने के लिए, और पाइप डालने के बाद इन्होंने वैसे की वैसे मिट्टी, नरम की नरम मिट्टी छोड़ दी। बारिश आई, काफ़ी सारे वाहन यहाँ पे फंसे, लोगों का नुकसान भी हुआ, चोटें भी आई, बहुत सारी बाइक ऐसी फिसली कि उनकी हड्डियाँ तक टूट गई हैं। लेकिन प्रशासन के पास हम गए, जवाब नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं देते हैं। कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इतना परेशानी का सबब बना पड़ा है। जब भी बारिश आती है तो लोग यहाँ पे गिरते हैं, फिसलते हैं। अगर बाई चांस कोई लड़का फिसल के आगे चला गया, पीछे से जैसे ये बस आ रही है तो सिर के ऊपर से निकलेगी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन इस चीज़ का जवाब दे हमें। तो कौन डाल रहा है ये पत्थर वगैरह बड़े बड़े? इसका कोई पता ही नहीं, रात को कहाँ से आ जाते हैं पत्थर, पता ही नहीं लगता है। हम तो सुबह देखते हैं आके आगे हमें 2 बार हटवाए हैं, हमने अपनी जेसीबी लगवा करके हटाए हैं। हमें हज़ार रुपया फ्री का देना पड़ जाता है, 2 बार दे लिया हमने। कब तक कब तक हम सहेंगे इस चीज़ को? हमें इस चीज़ का हल चाहिए भाई। अधिकारी को जवाब नहीं देते हैं? देते नहीं है, बिल्कुल नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है। हमें नहीं पता जी कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। उनसे मिलो, कभी किसके पास जाओ, हम तो अब अक चुके हैं। हमें तो इसका निर्णय चाहिए, हल चाहिए इसका बस। ऐसा जी, सिरसा में प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जो गंद कूड़ा जो दुनिया जान का है, जो सड़क के ऊपर फेंका जा रहा है, मिली भगत है प्रशासन की। इनको ये रोड नहीं है, ये तो इन्होंने शमशान घाट बना रखा है हिसार रोड को। इतना बुरा हाल कर रखा है जनता का। बरसात आती है, जो भी है, गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, बाइक है, सब, कोई पता नहीं किसी का कब मौत हो जाए। प्रशासन को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है इससे। क्या? हाँ जी। मांग क्या करते हैं? जल्द से जल्द मांग क्या करते हैं? कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई चक्कर ही नहीं लगाने आता। उनको पता ही नहीं है कि हिसार रोड सिरसा में है या नहीं। प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। मेन मोटिव ये है, जो ये इन्होंने योजना चलाई थी बरसाती नाले की, ये आज 2 साल हो चुके हैं लमसम भी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पैप डाली गई है, पैप डालने के बाद उनको पता है बरसाती सीज़न आएगा, ना इसको दबाया गया मिट्टी को। इन्होंने क्या किया भी, पाइप डाल के छोड़ दी, बरसाती पानी आएगा तो ये अपने बैठ जाएगी। कोई ने रोड रोलर नहीं चलाया इसके ऊपर कि इसको बिठाया जाए। और आज 2 साल हो चुके हैं, एक डबल वे की जगह ये सिंगल वे बन चुका है। ये मिट्टी वैसे की वैसी है, दुकानों के अंदर जा रही है, बैठना मुश्किल हो रहा है, गाड़ियाँ फंस रही हैं, वो जो छोटे ग्रूड चल रहे हैं बिजली वाले, वो तो पलट ही जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। और ये मलबा है, जो कोई घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको दूर फेंकना नहीं पड़ता, वो यहाँ आके फेंक देता है भी, चलो यहाँ मलबा पड़ा है, किसी का मलबे के ऊपर मलबा फेंका जा रहा है भी। ये स्वच्छ भारत नहीं बन रहा, ये नरक भारत बन रहा है। इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। वही अब बात करें जलभराव की। हिसार रोड पर एक ऐसी गली है जो 1 साल पहले जब इस गली का कार्य चल रहा था तो ठेकेदार को बार बार इस बात से अवगत करवाया गया कि लेवल सही नहीं है, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी देखिए किस तरह की इस गली का निर्माण करवाया गया कि थोड़ी सी बरसात होते ही यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता सिर्फ इसी जगह पर मेहरबान हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन नशे को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन वह भी कंट्रोल नहीं हो रहा। वही शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने का भी दम भरा जाता है,
लेकिन हकीकत उससे भी परे है। हम बात कर रहे हैं बैंक कॉलोनी की ओर जाने वाली गली की। बैंक कॉलोनी एक पॉश इलाका है जहां पर ज्यादातर रिटायर्ड बैंक कर्मी और रिटायर्ड शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निवास स्थान है। बकायदा इस गली में एक मंदिर भी है, लेकिन आलम यह है कि लोगों द्वारा यहां पर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर गली पर कब्जा कर लिया जाता है और जब इस बारे पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया जाता है तो लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। शाम के वक्त अंधेरा होते ही यहाँ पर गाड़ियों का काफिला लग जाता है जिसमें लोग शराब का सेवन कर मांसाहारी भोजन कर गंदगी यहीं पर फैला देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों खासकर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न तो इस गली में लाइट की व्यवस्था है, न ही गाड़ियों को हटाने का पुलिस प्रशासन के पास समय है। जब बरसात आती है तो यहाँ जलभराव होने के कारण एक साइड सड़क खुली होने के बावजूद भी गाड़ियों के काफिले खड़े होने से आने जाने का रास्ता नहीं बचता है। अब लिखित में प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद भी अगर समस्या का समाधान न हो तो इसको आप क्या कहेंगे?